तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का एक चैप्टर है मैट्रिसेस। क्लास 12th केसी सिन्हा चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपको मिलेगा केसी सिन्हा का बुक में चैप्टर 5 में आपको ये मैट्रिसेस मिल जाएगा। और यहाँ पे मैट्रिक्स लिखे हैं। मैट्रिसेस मतलब कि मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे ऐसे होगा MATRICES मैट्रिसेस। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अभी सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 5.1 का। देखिए हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ना उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में क्या करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन कौन सा नया वर्ड आया है, ये सब जानना जरूरी है। इसलिए उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट बनाना जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे चैनल पे आप आइएगा तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से ही पढ़ना हम ज़्यादा सजेस्ट करेंगे। आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मत जाइएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो समझने लायक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको मान लीजिए कि आपको और वीडियो से शुरू करनी है, आपको फर्स्ट पार्ट नहीं मिला, सेकंड पार्ट आपको मिल रहा है, तो करना क्या है, चुपचाप चैनल पे जाना है। चैनल में प्लेलिस्ट मिलता है और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उस तरह से हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे और प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस के चैनल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है आपको। लगातार 1 2 3 वीडियो ऐसे लगातार मिलता चला जाएगा, ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा वो सब। ठीक है, तो आप तो इतना कर ही लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। और सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला बात है कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफिनीशन पहले पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि इट इज रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, पहले लिखते हैं इट इज रेक्टेंगुलर, इज रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। देखिए डिफिनीशन क्या कहता है कि नंबर जो होता है उसको रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, उसी को बोलेंगे मैट्रिक्स। मतलब आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, ठीक है, तो हम बताते हैं अभी आपको। देखिए जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई नाम है मैट्रिक्स ए। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जैसे कि A11 A12 A13 और यहाँ पे लिखेंगे A21 A22 और यहाँ पे A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफिनीशन क्या बोला है कि रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, ये जो डब्बा होता है ना इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और ये अंदर जो होता है उसको हम लोग नंबर बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, या फिर कहीं कहीं आपको इंट्रीज भी लिख देता है, क्वेश्चन में कहीं कहीं इंट्रीज भी लिख देता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। और ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, ये डब्बा रिप्रेजेंट कर रहा है आपको रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग एक बात और समझेंगे यहाँ पे कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे ऐसे कैपिटल लेटर मतलब अल्फाबेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज मतलब कि मैट्रिक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड या फिर डिनोटेड, या फिर डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल में A B C D और भी सो ऑन, इस प्रकार से। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, इतना बात समझ में आया। देखिए इसी प्रकार से मैट्रिक्स का भी नाम होता है। तो मैट्रिक्स का नाम हम लोग जब भी लिखेंगे वो तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल अल्फाबेट से लिखेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हम लोग के सामने एग्जाम्पल तो है ही, हम लोग के सामने एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, अंदर में क्या है, ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच आई, इस प्रकार से कोई एलिमेंट हुआ अंदर, बहुत सारे एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सब क्या है, एलिमेंट है। क्या बता रहा है, एलिमेंट है। और अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज पढ़ना है, रो और कॉलम। क्या पढ़ना है, रो और कॉलम। रो क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे इस बात को कि जो हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल मतलब जो लेटा हुआ रहता है। क्या होता है, जो लेटा हुआ रहता है, इस प्रकार से जो लेटा हुआ है, जैसे कि ये पेन क्या है, लेटा हुआ है। तो ये सब जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब को बोलेंगे कि ये रो है। क्या है, रो है। और जो एलिमेंट खड़ा रहेगा, इस प्रकार से खड़ा रहेगा,
उसको क्या बोलेंगे कि ये कॉलम है। क्या है? कॉलम है। तो आप यहाँ पे देखिए ए बी सी ये सब क्या है? एक लाइन में लेटा हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? कि ए बी सी ये सब क्या है? एक लाइन में। देखिए ए बी सी ये सब क्या है? एक लाइन में लेटा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रो, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो, एक ही रो थोड़े होगा, बहुत सारा रो होगा, तो हम लोग नाम देना पड़ेगा ना जी कि फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है। इस प्रकार से हम लोग का नाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये देखिए डी ई एफ एक हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है। हॉरिजेंटल वे में ये लेटा हुआ है। लेटा हुआ है ना, हॉरिजेंटल मतलब लेटा हुआ जी। लेटा हुआ जो रहता है, जैसे ये लेटा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल। खड़ा जो रहता है उसको क्या बोलेंगे? जो खड़ा रहता है उसको बोलेंगे वर्टिकल। ठीक है। तो डी ई एफ ये क्या है? सेकेंड रो है। क्या है? सेकेंड रो। ये बहुत ही ज़रूरी है, रो और कॉलम पहचानना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो इस चैप्टर में बहुत ही काम आता है। अगर नहीं पहचान पाइएगा तो थोड़ा दिक्कत कर जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत कर जाएगा। ठीक है। अब जी एच आई जो है वो क्या है? थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम सॉरी थर्ड रो है। ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। जी एच आई ये क्या है? थर्ड रो है। क्या है? ये थर्ड रो है। गलती से थर्ड कॉलम बोल दिए। ठीक है। थर्ड रो है। क्या है? ये थर्ड रो है। मतलब जो लेटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? रो। जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे? कॉलम। अब देखिए कॉलम कैसे लिखेंगे? ए डी जी ये क्या है? कॉलम है। तो ये तीनों आपस में क्या है? खड़ा है। देखिए सब मिलकर के एक लाइन खड़ा बना रहा है ना। तो ये C1 हो गया। C1 मतलब कॉलम 1। बी ई एच ये भी क्या है? खड़ा है। तो इसको क्या बोलेंगे? C2 है। C2 मतलब कॉलम 2। सी एफ आई ये भी क्या है? खड़ा है। तो इसको क्या बोलेंगे? C3। C3 मीन्स कॉलम 3। तो रो कॉलम समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, याद भूल जाइएगा, तो उसके लिए हम आपको हिंदी में लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं। देखिए रो के लिए कैसे लिखेंगे? रो के लिए जो एलिमेंट पेन को हटाइए यहाँ से। जो एलिमेंट हॉरिजेंटल वे में अरेंज हो उसे रो कहते हैं। देखिए याद रखने के लिए हम हिंदी में लिख दिए, आप भी लिख लीजिएगा ताकि न भूलें। ठीक है। ये रो का बात हो गया। अब हम लोग कॉलम लिखेंगे। कॉलम क्या होता है भाई? देखिए कॉलम क्या होता है? कॉलम के लिए लिख देते हैं जो एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे जो एलिमेंट ऐसे यहाँ पे एलिमेंट्स होना चाहिए। जो एलिमेंट्स, क्योंकि एक ही थोड़े होगा, ज़रूरी है कि एक ही रहेगा, बहुत सारा हो सकता है। जो एलिमेंट्स वर्टिकली अरेंज हो उसे कॉलम बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। बात समझ में आया? जो एलिमेंट वर्टिकली तो पता ही होगा। वर्टिकल मतलब खड़ा, मतलब हम लोग पहचानते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे इस प्रकार से। तो जो एलिमेंट वर्टिकली हो, जैसे देखिए ए डी जी वर्टिकली है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकली मतलब खड़ा। तो देखिए खड़ा नहीं है, ए डी जी ये तो खड़ा है आपस में, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम है। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। रो को कैसे पहचानेंगे? रो 1, रो 2, रो 3। बात समझ में आया? थोड़ा बहुत भी आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एक एग्जाम्पल देखते हैं। और उसमें आपको बताना है कि कौन सा रो, हम आपसे पूछेंगे कि रो कौन सा है, ये कौन सा कॉलम है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो बहुत ही आसान तरीका से पढ़ते जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक ए। ठीक है। एग्जाम्पल ए में हम आपसे दे रहे हैं 7, 6, 8, 3, 2, 5, 6, 3, 2। ठीक, ये सब एलिमेंट है। हम आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप रो टू जो रो 2 है, या फिर यहाँ पे रो सेकंड लिखते हैं, रो सेकंड का एलिमेंट आप लिख के बताइए। ठीक है।
अब वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। रो जो सेकंड है उसका आप एलिमेंट लिख के बताइए कैसे लिखिएगा। तो सबसे पहली बात कि हम लोग को गिनेंगे कि ये कौन सा रो है, फर्स्ट है, ये कौन सा रो है तो सेकंड है, ये कौन सा रो है तो थर्ड है। पूछा क्या है, सेकंड रो पूछा है ना जी, तो सेकंड रो है कौन सा, देखिए ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। सेकंड रो पूछा है तो सेकंड रो में 6 2 3 यहाँ पे 6 2 3, ध्यान रहे कॉमा नहीं लगाना है बीच में, 6 2 3 यही तो हो गया। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि थर्ड रो का बताइए, थर्ड रो का बताइए एलिमेंट, देखिए ये थर्ड रो है कि नहीं, थर्ड रो है तो इसका एलिमेंट बताइए कौन होगा, 8 5 2, यही तो होगा 8 5 2। ध्यान रहे कि बॉक्स में जब हम लिखते हैं तो कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट रो का बताइए, फर्स्ट रो का बताइए एलिमेंट। फर्स्ट रो कौन सा है, 7 3 6, 7 3 6, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 7 3 6। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब कॉलम 1 का बताइए, तो आप कॉलम 1 का बताइए एलिमेंट। कॉलम फर्स्ट का आपको एलिमेंट बताना है, बताइए कॉलम फर्स्ट कौन सा है, ये। कॉलम सेकंड कौन सा है, ये। कॉलम थर्ड कौन सा है, ये। ठीक, तो हम कॉलम फर्स्ट का आपसे पूछें एलिमेंट, तो कॉलम फर्स्ट कौन सा आएगा, 7 6 8, यहाँ लिखेंगे 7 6 8, कहानी खत्म। ठीक, आपसे हम पूछ रहे हैं कि सेकंड कॉलम का बताइए। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, सेकंड कॉलम का बताइए, ठीक है। सेकंड कॉलम का आप बताइए, सेकंड कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम हुआ ना जी, ये सेकंड कॉलम हुआ ना, ये थर्ड कॉलम हुआ ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा, सेकंड कॉलम का, सेकंड कॉलम का पूछ रहे हैं। तो 3 2 5 यहाँ पे लिखिए 3 2 5, यही तो है। और चलिए अब थर्ड कॉलम पूछ रहे हैं आपसे, थर्ड कॉलम का बताइए, कैसे बताइएगा। देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो थर्ड कॉलम का पूछ रहे हैं तो 6 3 2, 6 3 2, यहाँ पे लिखिए 6 3 2। बात समझ में आया, मतलब कि आप अब समझ पा रहे हैं कि नहीं कि कॉलम और रो कैसे लिखेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे समझा दिए अच्छी तरह से, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के भी बताने का कोशिश किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतना तो ज़रूर समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ें, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप बैक करके देखिए, समझ में आएगा। अब हम क्या करना चाहेंगे कि जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं आपको जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस लिख देते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। देखिए कैसे होता है, आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, देखिए कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं A, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं A1 1, A1 2, यहाँ पे A1 3, A2 1, A2 2। डरना नहीं है देख करके, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ईजी है। A2 3, फिर A3 1, A3 2, A3 3, इस प्रकार से ये जनरल फॉर्म हुआ। और भी आगे जाएगा, और भी आगे जाएगा। अभी एक चीज़ और नहीं बताएं, ऑर्डर नहीं बताएं, वो भी बताना पड़ेगा हमको भी। देखिए रो और कॉलम समझेंगे तो ऑर्डर ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, बहुत ही इजी है, 1 सेकंड का काम है। देखिए A1 1, लेकिन सबसे पहले ऑर्डर बता देते हैं आपको, ठीक है। ऑर्डर बताएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे बताने का कोशिश करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे जगह खाली है हम लोगों का, यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए ऑर्डर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑर्डर है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल A इक्वल टू, A मतलब क्या होता है जी, A का मतलब होता है जैसे आपका नाम होता है, मेरा नाम होता है, उसी प्रकार से मैट्रिक्स का भी नाम होता है ना। जैसे कि आपका नाम रोहन होगा, मोहन होगा, कुछ भी होगा, मेरा नाम प्रमोद है, तो आपका नाम कुछ और है, मेरा नाम कुछ और है, तो हर एक मैट्रिक्स का अलग अलग नाम तो होता ही होगा। इसे कैसे पहचानेंगे कि जैसे मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। और नाम लिखने के लिए आपको हम पहले ही लाइन में बताए हैं, स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि मैट्रिक्स का अगर नाम लिखना हो तो कैपिटल लेटर लिखिए, अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखिए। समझ में आया बात। तो हम यहाँ पे कैपिटल लिखे ना, बड़ा बड़ा अक्षर, बड़ा अक्षर, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लोग 1 ले रहे हैं, एग्जाम्पल 1 है ऑर्डर पहचानने के लिए। A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है,
ए जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 3 6 2 1 0 3 2 1, ये आपका क्या हो गया, एक मैट्रिक्स है। अंदर क्या होता है, अंदर वाले चीज़ को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप रो बता सकते हैं, कॉलम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं आप। अभी अभी तो बताएं, अभी अभी तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ये 2 3 6 किस में है, रो 1 में है। 2 1 0 किस में है, रो 2 में है। 3 2 1 किस में है, रो 3 में है। 2 2 1 C1 कॉलम 1। 3 1 2 किस में है, C2 में है। 6 0 1 किस में है, C3 में है। समझ में आ रहा है बात, ये बात समझ में आया। C1 C2 C3 कैसे लिखे हम, और यहाँ पे इधर जगह नहीं था इसलिए हम नहीं लिखे। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। ऑर्डर लिखने के लिए क्या होता है कि हम लोग ऑर्डर को इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, ऑर्डर को लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले ऑर्डर को कि नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, जैसे यहाँ पे रो कितना है, देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ब्लैक यूज करते हैं ताकि कुछ अलग दिखे आपको। यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। कॉलम कितना है, तो कॉलम भी कितना है, यहाँ पे 3 कॉलम है, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। बात समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। तो चलिए फिर से हम बताने का कोशिश करते हैं। इस जनरल फॉर्म को काट देते हैं क्योंकि अभी हम ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखिए हम जनरल फॉर्म को काट दिए। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स ए है। ए हम बार बार ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, आप भी लीजिए ना। आपको मन है पी लीजिए, आपको मन है क्यू लीजिए, मेरा मन है हम ए लेंगे। ठीक है, देखिए A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग के पास अंदर एलिमेंट है, किसका, मैट्रिक्स ए का, ये सब एलिमेंट है। ठीक है, आपको हम पूछ रहे हैं कि इसमें बताइए कि जो रो है वो नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। देखिए, तो सबसे पहले बात भैया कि आपको ये ऐसे जाना है, रो के लिए कैसे जाना है, इस प्रकार से। ठीक है, 1 यहाँ पे लिखेंगे R1 R2 R3, इतना तो समझ में आया होगा। अब कॉलम लिखना है तो कॉलम के लिए हम लोग ऐसे खड़ा जाते हैं, C1 C2 C3। अब तो काट के बता दिए, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑर्डर लिखना है तो देखिए सबसे पहले बात रेड पेन यूज करते हैं, कुछ अलग दिखे। देखिए, ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रो। ठीक है, और क्रॉस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, रो कैसे गिनेंगे, ऐसे रो 1 रो 2 रो 3, यहाँ पे लिख भी दिए हैं रो 1 रो 2 रो 3, मतलब लास्ट हाईएस्ट रो कितना मिला हम लोगों को, 3, R1 R2 R3, मतलब 3 रो मिला हम लोगों के सामने। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 भी क्या मिला, कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम। तो यही हो गया हम लोग का ऑर्डर, मतलब 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। ठीक है, या फिर बोलेंगे 3 बाई 3 का ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का 3 बाई 3 ऑर्डर है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और लेंगे। देखिए, एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, आए हैं कुछ टाइम आप दे रहे हैं वीडियो पे तो कुछ समझ कर जाइए। देखिए, ये ए हो गया कोई मैट्रिक्स, हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 3 6 3, यहाँ पे 2 1, ये बंद। ठीक, अब हम आपसे पूछेंगे कि रो बताइए, रो बताइए, तो जी इसमें रो कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है, तो आप आंख बंद करके बोलिए कि नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो 2 है। कैसे बता रहे हैं आप ऐसे गिन रहे हैं कि ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया। कॉलम गिन रहे हैं तो कॉलम C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो आप समझ रहे हैं साफ साफ कि अच्छा इसमें टोटल, इस मैट्रिक्स में टोटल रो कितना है, तो 3 है। टोटल कॉलम कितना है,
तो 2 है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब करना क्या है हम लोग को, ऑर्डर लिखने के लिए हम अभी अभी बताएं कि सबसे पहले जितना रो है, जितना नंबर ऑफ रो है उसको लिखिए। तो नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे, फिर क्रॉस का साइन लगाइए, ठीक है। उसके बाद जितना कॉलम है उसको लिखिए, कितना नंबर ऑफ कॉलम है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 2, इंटू नहीं पढ़ना है, 3 × 6 ऐसा नहीं कर देना है, 3/2 लिखिए या फिर 3 × 2 लिखिए। बात समझ में आया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि अच्छा 3 × 2 तो है, 3 × 2 है तो 3 × 2 6 हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 6। नहीं भाई, ऐसा नहीं लिखना है आपको, 3 × 2 इस प्रकार से लिखिए, ठीक है। और ऐसे पढ़िए 3 × 2 या फिर 3/2 इस प्रकार से पढ़िए। 3 × 2 बोलिएगा तो आप डायरेक्ट 6 कर देंगे ना, 6 नहीं करना है, इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देंगे, और नहीं, एक एग्जाम्पल आपको नहीं देंगे अभी, हम सबसे पहले एक जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ, अच्छा ऑर्डर तो समझ में आया ना, इसको लिखना है, इसी के नीचे लिखना है। जैसे फिर से इसको हम एक क्या बोलते हैं, उसको हम फेयर टाइप का बनाते हैं, जैसे फेयर कॉपी में लिखते हैं उस प्रकार से लिखते हैं। जैसे देखिए ए है इक्वल टू 2 3 6 3 2 1, ठीक, ये मैट्रिक्स हो गया। और इसका ऑर्डर लिखना है तो इसको बगल में यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2, ये हो गया हम लोगों का ऑर्डर। ऑर्डर लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया, इतना बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जनरल फॉर्म, ठीक है। देखिए जनरल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, हम इस बार दूसरा नाम ले लेते हैं, ए नाम ले लेके बोर हो गए, आप भी बोर हो गए होंगे, ठीक है। तो इस बार हम लेते हैं पी से प्रमोद, ठीक है, आप अपना नाम ले लीजिएगा ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये P = जनरल फॉर्म लोग पढ़ने जा रहे हैं किसका, मैट्रिक्स का। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, ब्लू पेन लेते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं सिर्फ 1 1 A1 2 A1 3। ये क्या है भाई, 1 1 1 2 1 3, सब समझ में आएगा भाई, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ बताएंगे। ऐसा नहीं कि 1 1 देखकर घबरा जाना है, भाग जाना कि अब तो नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है ब्रदर, सब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है A21, यहाँ पे लिखना है A22, कैसे लिखना है सब बताएंगे। आप बिना बोले लिखेंगे तो आप भाग जाइएगा कि यहाँ पे इसके बाद वीडियो में ऑडियो ही नहीं है, तो देखेंगे क्यों, इसलिए बोलना तो पड़ेगा ना, लिखने का तरीका बाद में बताएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, A31 A32 A33, ये हो गया जनरल फॉर्म। इस प्रकार से और भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि आपको जो दिखाई दे रहा है वो ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर कितना है इसका, नंबर ऑफ रो कितना है, 3 रो है, बहुत अच्छा। कैसे पहचाने, देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, C1 है, ये क्या है, C2 है, ये क्या है, C3 है। रो कॉलम तो अब हलवा हो गया, अब तो ऐसा ही पहचान जाएंगे आप, कोई भी दीजिए ना, हम ऐसे मारेंगे चुटकी हो जाएगा, है ना। अब तो रो और कॉलम तो पहचान ही लेंगे। अब कॉलम क्या होगा, तो हम जानते हैं कि पहले रो को लिखेंगे, कितना नंबर ऑफ रो है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, नहीं ब्लैक यूज करेंगे 3, ठीक है। और क्रॉस का साइन देंगे, उसके बाद कॉलम, कितना कॉलम है, तो 3 कॉलम, 3 लिख दिए, मतलब 3 × 3 का ये ऑर्डर है इस P मैट्रिक्स का, 3 × 3 है, ठीक है। हाँ, तो ये जनरल फॉर्म लिखने का तरीका हो गया। अब बात ये आता है कि यहीं तक एंड नहीं होगा, ये जो है N और M में चला जाएगा, ठीक है, N और M में चला जाएगा, मतलब कि इसी प्रकार से हम लोग N टाइम्स रो कर देंगे। ये जो रो N आप R3 देख रहे हैं, इसी को हम बढ़ाते बढ़ाते कितना कर देंगे, RN, मतलब N टाइम तक जा सकता है। हम मेरे पास पेज नहीं है, मेरा पेज खत्म हो जाएगा, हम R3 तक लिखेंगे। आपके पास पेज है, आप RN तक लिखिए, मतलब आप लिखते जाइए, पूरा कॉपी भर जाएगा, RN आएगा ही नहीं जैसे कि 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते जाइए। एन टाइम मतलब कि जाते रहिए, एम मतलब भी वही बात कि जाते रहिए। यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, लेकिन उतना नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए,
समझिए कि 2 मिनट जो भी हम बोले वो बकवास था, उसको सोचना ही नहीं है, मत सोचिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं आपके सामने, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कर सकता है, आपका ये क्वेश्चन कह सकता है कि अच्छा इसको लिखने का भी तरीका बताएंगे, पहले तरीका ही बता देते हैं। वो क्वेश्चन जो है वो ईजी सा है, यहीं पे देख लेते हैं। जो हम लोगों के सामने ये मैट्रिक्स ए है, हम बोलेंगे आपको कि इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, आप बताइए। तो आप गिनेंगे 2 3 6 3 2 1, इसको आप गिनेंगे ना जी, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 है, सही बात है कि 6 है। लेकिन हर में हमेशा गिनेंगे क्या? क्वेश्चन में हमेशा आपको एलिमेंट देगा क्या? नहीं देगा। मैं भी आपको ऑर्डर दे दे कि 3 × 2 का कोई ऑर्डर है, मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर है, आप बताइए एलिमेंट क्या होगा। तो जो ऑर्डर होता है भैया उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 क्या हो गया यहाँ पे 6, आप गिन लो 6 ही एलिमेंट मिलेगा, गिन कर देख लो 1 2 3 4 5 6 मिला कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, अच्छा इस तो यहीं बोला था, यहाँ पे देखते हैं, देखिए ऑर्डर क्या है 3 × 3 का है ना। तो हम आपसे पूछेंगे बताइए, ये हम आपसे ढक लिए, बोले कि हम नहीं जानते ये मैट्रिक्स क्या है। हाँ, लेकिन मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको हम बता देंगे कि 3 × 3 का ऑर्डर है, 3 × 3 का ऑर्डर है। अब बताइए कि इसमें एलिमेंट कितना होगा। तो सिंपल आप जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 कितना हो गया 9। अब गिन लो, आपके सामने ये हम दिखा दिए कि ये हमारा मैट्रिक्स था। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं, 3 3 जा 9। तो जो भी ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाता है। तो एक फार्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि मैं भी कभी कभी पूछ दे तो ये वाला हम लोग अप्लाई कर लेंगे कि जो भी ऑर्डर है भैया उसको मल्टीप्लाई कर लें, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है वही तो हमारा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपको ये सब दिखाई दे रहा है गैदरिंग, यही सब को तो एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आया कि आप तो लिख दिए थे A11 A12 A13, लेकिन हम कैसे लिखेंगे भैया, तो हम बताएंगे ना। हम चलिए कैसे लिखना है इसी को तो हम बताएंगे। यहाँ पे करना क्या है, आप थोड़ा गौर कीजिए कि 1 1 1 2 क्यों लिखें, लिखने का ज़रूरत ही क्या था। इसलिए ज़रूरत था कि हम आपको सबसे पहले बता दिए थे इसके पहले ही कि रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम बताए थे। उसके बाद बताया कि ऑर्डर क्या होता है, बताया ना। तो ऑर्डर में हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले रो को लिखते हैं बाद में कॉलम को लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे A11 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो फर्स्ट 1 जो है वो क्या है, वो रो बता रहा है कि हम फर्स्ट रो का हैं। फिर सेकंड वाला 1 जो है वो क्या बता रहा है, कॉलम बता रहा है कि हम सेकंड कॉलम के फर्स्ट कॉलम के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, A12 दिखाई दे रहा है आपको, 1 क्या बता रहा है, 1 ये बता रहा है कि हम फर्स्ट रो के हैं। 1 क्या बता रहा है, 1 ये बता रहा है कि हम फर्स्ट रो के हैं। 2 क्या बता रहा है कि हम सेकंड कॉलम के हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए A13 है, 1 क्या बता रहा है कि हम फर्स्ट रो के हैं। 3 क्या बता रहा है कि हम थर्ड कॉलम के हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखिए यहाँ पे A21 है, 21 मतलब क्या होता है, अभी हम आपको ऑर्डर बताया था ना, ये सब नीचे जो लगा हुआ है ना उसका पोजीशन बता रहा है कि हम 2 नंबर रो का है, जो रो सेकंड है उसका हम एलिमेंट हैं, और कॉलम 1 का है। मतलब मेरे ऊपर अधिकार कौन जमा सकता है, सिर्फ रो 2 और कॉलम 1 बस। मतलब कि आपका जो फर्स्ट लेटर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नंबर जो दिखाई दे रहा है वो रो का है, और सेकंड वाला क्या है, कॉलम का है। मतलब कि 2 किसका है, सेकंड रो, फर्स्ट क्या है, कॉलम। ये क्या है A22, 2 मतलब कि हम सेकंड रो के हैं, और फिर 2 का मतलब कि हम सेकंड कॉलम के हैं, ठीक है। ये 2 3 मतलब 2 मतलब हो गया कि हम सेकंड रो के हैं, 3 मतलब क्या हो गया कि हम थर्ड कॉलम के हैं, ठीक है। यहाँ पे A31 मतलब क्या हो गया, 3 मतलब हो गया कि हम थर्ड रो के हैं, और 1 फर्स्ट कॉलम के हैं, ठीक है। A32 का मतलब क्या हो गया कि हम 3 रो के हैं, और 2 क्या बता रहा है कि हम सेकंड कॉलम के हैं।
ये 3 क्या बोल रहा है कि हम थर्ड रो के हैं, और फिर 3 क्या बता रहा है कि हम थर्ड कॉलम के हैं। बात समझ में आया? जब रो और कॉलम कंप्लीट होगा, ऑर्डर कंप्लीट होगा आपका, तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छा से समझे होंगे, ये पूरा उम्मीद है। ठीक है, तो ये लिखना आपको आ गया होगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और बोलेंगे कि इसको इस प्रकार से लिखिए। एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं जो सुनिए। चलिए अभी हम चेंज कर लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। कोई क्यू क्या है, कोई क्यू मैट्रिक्स है, किसी का नाम है क्यू, किसका? मैट्रिक्स का। चलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ले रहे हैं, ये वाला ले लेते हैं, 2 3 6 3 2 1। ठीक है, हम आपसे बोलेंगे कि इसका सबसे पहले तो आप ऑर्डर बता दीजिए। ऑर्डर तो आप आराम से बता देंगे, पहले गिनेंगे रो, तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा सेकंड रो हो गया, ये हमारा थर्ड रो हो गया, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। बात समझ में आया? हम आपसे पूछेंगे कि इसका सबसे पहले आप ऑर्डर बताइए, उसके बाद हम आपसे कुछ पूछेंगे, तो आप आराम से ऑर्डर बता दीजिएगा कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ रो को, बाद में नंबर ऑफ कॉलम को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है? 3 है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, फिर क्रॉस का साइन देंगे। फिर कॉलम कितना है? तो कॉलम 2 है, तो यहाँ पे लिख दिए 2। मतलब कि ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 2। अगर हम आपसे यही पूछ दें कि अच्छा ऑर्डर तो 3 क्रॉस 2 है, लेकिन इसका नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए तो इस मैट्रिक्स का, तो आप सिंपल क्या कीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, जो भी ऑर्डर दिया है उसको गुना कर लेंगे। 3 दूनी का 6, मतलब 6 एलिमेंट होगा। यहाँ पे 6 गिनिए, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? बस कहानी खत्म। हाँ, लेकिन आपसे हम पूछना क्या चाह रहे थे? हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि A11 बताइए तो क्या है? 1 मतलब क्या हो गया? A मतलब है एलिमेंट जी, एलिमेंट है ये। ठीक है, 1 1 है, तो अच्छा ठीक, सब में तो A है, तो सब तो सेम हो गया। नहीं ब्रदर, सेम नहीं हुआ। A1 1 है, ये A1 2 है। आप देख रहे हैं सबका पोजीशन अलग अलग है, सबका देखिए यहाँ पे 1 3 है, सबका अलग अलग है। ये ए हम इसलिए बोल रहे हैं, ए का मतलब हो गया कि अंदर का एलिमेंट। ठीक है, 1 मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रो। 1 मतलब क्या हो गया? फिर 1 मतलब आपको बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम, ये तो ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं A11 का बताइए, क्वेश्चन हमारा ये है, A11 बताइए। तो मतलब बोल रहा है कि रो भी 1 कॉलम भी 1, तो रो भी 1 कॉलम भी 1, ये हो गया 2। अच्छा A12 बताइए, A12 बताइए। तो A मतलब कोई एलिमेंट, 1 मतलब रो, तो फर्स्ट रो कहाँ है? ये है, तो फर्स्ट रो में आ गए। कॉलम क्या बोल रहा है? 2 बोल रहा है, तो सेकंड कॉलम कौन सा है? ये वाला, तो एलिमेंट कौन सा हुआ? ये वाला। ये बात समझ में आया? ठीक है, अब आपसे हम पूछेंगे कि A32 बताइए, A32 बताइए। ठीक है, A32 बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? A32, 3 मतलब क्या हो गया? सबसे पहले रो, तो 3 रो में कौन सा है? ये वाला रो। कॉलम, तो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम ये है 1, आंसर। तो समझ में आया? इस बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब एक बात और कि अगर हम बोलें कि A = AIJ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? ये ऐसा जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गया, ये एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। ठीक है, AIJ क्या होता है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आई जो होता है, देखिए अभी अभी तो हम बोले थे आपको कि A मतलब क्या हो गया? A का मतलब होता है एलिमेंट। I मतलब क्या हुआ? I का मतलब होता है क्या चीज़? पहले रो आया तो पहले I क्या हो गया? रो हो गया। J मतलब क्या हो गया? कॉलम हो गया। मतलब I है, इसको हम लोग रो बोलेंगे, J है, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। ठीक, और अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोगों के सामने दूसरा चीज़ आएगा जो कि हम लोगों को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम लोग सब कुछ पढ़ लिए, रो पढ़ लिए, कॉलम पढ़ लिए, ऑर्डर पढ़ लिए, ये सब कुछ हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहला टाइप्स आता है, रेड से लिख देते हैं, ठीक है, रो मैट्रिक्स। क्या आता है? रो मैट्रिक्स। अच्छा, अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए रो मैट्रिक्स का मतलब होता है ना कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसी को क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स, याद रखिएगा। ठीक है, अ मैट्रिक्स
देखिए ऐसे आपसे कोई डिफिनीशन पूछेगा नहीं, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। अ मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली स्पेलिंग EX एग्जैक्टली वन रो आर नोन एज या फिर आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक। एक रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसे उसे क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल एक लेते हैं, ब्लैक पेन यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, जो कोई क्या है? मैट्रिक्स है, और इसमें सिर्फ एक ही रो हो। रो मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में जो हो एलिमेंट अरेंज हो, यही ना। तो यहाँ पे लेते हैं 2 3 5 इस प्रकार से। देखिए इसमें रो, इसका ऑर्डर लिखिए। सबसे पहले ऑर्डर कितना है? 1 रो और कॉलम 1 2 3, C1 C2 C3, यही तो है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो हम लोग का ऑर्डर क्या आया? 1 क्रॉस 3। तो देखिए इसमें रो कितना आया? सिर्फ एक ही रो आया, तो इसी को बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसमें क्या होगा? तो सेम यही डिफिनीशन, बस कॉलम हो जाएगा रो की जगह। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अ मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली वन कॉलम आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो कॉलम तो जानते हैं ना, कॉलम कैसे लिखते हैं? वर्टिकली में जो अरेंज होता है उसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई बी है मैट्रिक्स। ए बी हम क्यों लिख रहे हैं? पीछे का बात याद है ना। ए बी जैसे आपका नाम होता है, मेरा नाम होता है, उसी प्रकार से मैट्रिक्स का नाम होता है। तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ABCDPQRST कुछ भी। तो ये बी हो गया। तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे क्या जी? क्या मैट्रिक्स हैविंग, देखिए डिफिनीशन क्या बोलता है कि मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली वन कॉलम आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मतलब सिर्फ एक ही कॉलम हो, 3 6 2। इसका ऑर्डर लिखते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो देखिए ये R1 R2 और ये R3, और कॉलम में क्या है? सिर्फ C1। बात समझ में आ रहा है? तो इसका हम लोग ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या होगा? 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1। यहाँ देखिए ध्यान से, 3 क्रॉस 1 लिखा हुआ है, 3 क्रॉस 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 क्या बता रहा है? नंबर ऑफ रो। 1 क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कॉलम। मतलब इस मैट्रिक्स में, ये बी मैट्रिक्स में सिर्फ कौन सा कॉलम है? एक ही कॉलम है। कितना कॉलम है? एक ही कॉलम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आया? समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी चीज है। ठीक उसी प्रकार से अब क्या आता है? एक जीरो मैट्रिक्स आता है। क्या आता है? जीरो मैट्रिक्स। तो तीसरा नंबर में हम लोग जीरो मैट्रिक्स लेते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसी को आप नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोल सकते हैं? नल मैट्रिक्स। ठीक, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। बस इसका एक बात याद रखिएगा कि इसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, और बाकी सब के लिए आप फ्री हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी। लेकिन जीरो मैट्रिक्स में आप फ्री नहीं हैं, आप कैपिटल ओ से ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। क्या लिखना है? अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। मतलब इसमें जो भी एलिमेंट यूज होगा, जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व है मैट्रिक्स में, वो सभी के सभी जीरो होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि इस बार पी लेते हैं, पी। ठीक है, और पी कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 0 0 0 0। बस कहानी खत्म। यही तो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, याद रखिएगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा ओ, मतलब कैपिटल ओ से। ठीक है, इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो
2x2 कैसे लिखें, रो को के लिए ये रो 1 ये रो 2 और ये C1 और ये C2, C1 मतलब कॉलम 1 ये कॉलम 2। तो देखिए पहले रो को लिखेंगे तो 2, फिर कॉलम को लिखेंगे तो 2। एक और ले सकते हैं, देखिए 2x2 का ये ऑर्डर है। एक और लेते हैं, मान लेते हैं अब इस बार R लेते हैं मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 3 1 यहाँ पे से लिख देते हैं। अब देखिए इस बार कितना इसका ऑर्डर बताइए, तो ये हो गया R1, इसका ऑर्डर बताइए, सॉरी ऑर्डर नहीं, इसका R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3। ठीक, अब ऑर्डर क्या होगा, पहले रो, तो रो कितना है टोटल 2, कॉलम कितना है 3, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्डर क्या आया 2x3। लेकिन ये जीरो मैट्रिक्स नहीं हुआ। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि जीरो मैट्रिक्स जो भी होगा उसका हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सब एक एलिमेंट जीरो है, नहीं है, ये 0 1 3 0 1 1, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको आप जो ये लिए हैं 1 3 1 1 ये गलत ले लिए, आपको ये जीरो लेना चाहिए था। तो ये जीरो यहाँ पे कर दीजिए, इसको यहाँ पे जीरो कर दीजिए, यहाँ पे जीरो कर दीजिए, यहाँ भी जीरो, और ये जीरो तो है ही पहले से। अब ये जीरो मैट्रिक्स हुआ हम लोगों का, मतलब हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अब क्लियर हो गया होगा जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे एक सही एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे एक गलत एग्जाम्पल लिए थे, दोनों को सही कर दिए। अभी ये तो सही पहले से था, इसको भी सही कर दिए, मतलब कि अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन जो भी होगा कि ऑल एलिमेंट्स जीरो क्या होना चाहिए, तो अब तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, अभी ये क्या होता है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, सुनिए। A matrix having number of row is equal to is less than number of column। देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि जो मैट्रिक्स का रूप बनेगा, जो ये डब्बा हम लोग बनाते हैं वो हॉरिजेंटल बनेगा, मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से 0 0 नहीं होता तो ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाता, जो हम शुरू में लिखे थे, यहाँ पे 1 3 यहाँ पे 1 और 1। ठीक है, अभी हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए डिफिनीशन हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है डिफिनीशन, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि यह मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो वो क्या हो, कॉलम से छोटा हो जाए, मतलब कि कम हो। अगर कॉलम 3 है तो रो 2 हो। बात समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कॉपी को पहले सीधा कर लेते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इस बार भी किसी का नाम ले लेते हैं, सपोज चलिए हम इस बार सी लेते हैं, सी नहीं लिए थे कभी। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे 2 3 5 और यहाँ पे 4 6 7। ठीक है, यहाँ डिफिनीशन क्या कहता है कि मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, जितना नंबर ऑफ रो है उससे कॉलम से कम हो। जैसे यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर लिखते हैं, तो ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पे R1, ये R2, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पे 2x3, ये तो लिखना आ गया होगा अब तक, 2x3 हुआ ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है वो कॉलम बताता है, ये क्या बताता है, कॉलम, ये जो है वो क्या बताता है, रो। तो यहाँ पे बताइए कि बड़ा कौन है, कॉलम बड़ा है कि रो बड़ा है, तो कॉलम बड़ा है, कॉलम बड़ा है। और डिफिनीशन भी तो यही कहता है कि मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ कॉलम से कम हो नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पे वही काम तो हो रहा है, देखिए यहाँ पे वही बात तो है कि नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3 है,
मतलब कि नंबर ऑफ रो से, नंबर ऑफ कॉलम से हमारा नंबर ऑफ रो क्या है, छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स पे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर में, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स ये क्या होता है? देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है जरा हम लोग पढ़ लेते हैं अभी। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग, अ मैट्रिक्स हैविंग, अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल दिखाएं क्या? चलिए दिखाते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ इस तरह से हम ले लिए कोई एलिमेंट, ये छोटा ए छोटा बी छोटा सी छोटा डी लिए हैं। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है क्या वीडियो पे, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक। हाँ अब देखिए ये क्या है कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, पहले इसका आप ऑर्डर लिख लीजिए। तो ऑर्डर कितना है, ये R1 R2 ये R3 ये C1 और ये C2, यही तो है। तो ऑर्डर इसको कैसे लिखेंगे, 3 रो कॉलम 2, मतलब 3x2, यही तो ऑर्डर है। हाईलाइट करते हैं आपको रेड पेन से, 3x2 यही तो ऑर्डर है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि रो ज्यादा है किससे, कॉलम से। तो ऐसा कंडीशन जब हो जाए कि रो ज्यादा हो जाए किससे, कॉलम से, तो उसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे वर्टिकल मैट्रिक्स समझ में आया। और देखिए एक चीज और आपको यहाँ पे गौर करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ, ठीक, यही तो लिखा हुआ है। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये खड़ा है, इसका हाइट ज्यादा है, इसका हाइट ज्यादा है किससे, इस लेंथ से, हाँ नहीं लग रहा है? बस ये हम आपको इमेजिन करवा रहे हैं। ऐसे आप डिफिनीशन रट लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। ऐसे हम तो रटना बोलेंगे नहीं, रटने से कोई फायदा है नहीं। बस इस चीज को माइंड में रखिए कि हम रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि बहुत बहुत वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई है। आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अभी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो अभी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है, हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। 1 घंटा का इंट्रोडक्शन कर देंगे, जितना देर में खत्म हो जाए। एक्सरसाइज 5.1 का हम लोग इंट्रोडक्शन खत्म कर ही लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर से मतलब ही समझ में आ रहा होगा आपको कि रो और कॉलम एकदम सेम होगा तब तो स्क्वायर दिखेगा। यहाँ पे लिखेंगे अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स, हाँ यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाएं, चलिए दिखाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, अब किसका ले ले नाम, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, पी ले लेते हैं इस बार नाम। ठीक है, पी। यहाँ पे क्या करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 6 ले लिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले इसको बोलिए R1 रो 1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3, ठीक है, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3। अब इसका हम बोलेंगे कि ऑर्डर लिख के बताइए, तो कैसे लिखेंगे, पहले रो कितना है 3, फिर कॉलम कितना है 3, तो ऑर्डर हमारे पास क्या आया 3x3। आप देख रहे हैं कि नंबर ये क्या बताता है, पहले ये रो बताता है,
ये क्या बताता है, ये कॉलम बताता है ना। तो यहाँ पे देखिए रो और कॉलम आपस में इक्वल है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इस तरह के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अब इसका जनरल फॉर्म हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले कॉपी सेट करते हैं उसके बाद, हाँ ठीक। अब जनरल फॉर्म हम लोग देखने जा रहे हैं किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। जनरल फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जनरल फॉर्म मतलब क्या हो गया, जो हम स्टार्टिंग में आपको सिखाया था ना, A11, A12, A13, ये सब जो लिखते हैं उसी रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका हम लोग लिखने जा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कैसे, A11, A12, A13, आपको लिखना तो आ ही गया होगा। A11 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक। अब यहाँ पे A21, A22 और यहाँ पे A23, यहाँ पे लिखेंगे A31, यहाँ पे लिखेंगे A32, यहाँ पे लिखेंगे A33। ये आप भी इतना फास्ट लिखना सीख जाएंगे जब आप एक्सरसाइज बनाना शुरू कर देंगे, बहुत इजीली आप ये ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। अभी आपका ये पहला क्लास है, अब तो ये लिखने में प्रॉब्लम अभी होगा। वीडियो अभी देख रहे हैं आप, जस्ट अभी वीडियो देख रहे हैं, तो उतना बात माइंड में याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना कि हम तो भूल गए, पीछे अभी जो पढ़े वो भूल गए। वो अभी आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा ना, तब याद हो जाएगा। अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आप समझ रहे हैं कि कौन सा क्या होता है। उसके बाद अब जैसे ही आप नोट से निकालिएगा, जैसे ये जो हम बनाए हैं, तो आप भी तो लिख रहे होंगे, जैसे ही निकालिएगा अभी पढ़िएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो डरना नहीं है, ठीक है। तो ये A11, A12, A13, A11 का मतलब क्या हो गया, A11 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या बताता है, रो, और ये क्या बताता है, कॉलम। फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो रो बताता है, सेकंड वाला जो नंबर होता है वो कॉलम बताता है। तो ये A12 मतलब कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 मतलब कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कहानी खत्म। बस यही तो है, यही हमारा क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आता है कि आप ये जो डायगोनल में देख रहे हैं ना, A11, A22, A33, ये क्या है, डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर इसी को लीडिंग क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल। जैसे कि हम लोग कोई सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग पूछते हैं ना कि लीड रोल में काम कौन की है, या फिर लीड रोल में काम कौन किया है। जैसे आप कोई मूवी के बारे में नहीं जानते हैं, आपको कोई दोस्त बताया कि एक मूवी आ रहा है, मान लीजिए कि चैनल का नाम ही लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स नाम का, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स किंग नाम का कोई मूवी आ रहा है, ठीक है। आप इस मूवी के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। आपका दोस्त बताया कि मैथमेटिक्स किंग है, एक मूवी आ रहा है, ठीक है। तो आप पूछिएगा ना उसमें कि ये इसमें लीड रोल कौन कर रहा है, कौन कर रहा है मतलब कि हीरो के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो A11, A22, A33, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल, ठीक है। बस अब इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और कि ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं A21 और इसी का उल्टा A12, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कंजुगेट एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए ए डायगोनल के इस पार और उस पार देखना है, ये लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, तो इसके उस पार और इस पार देखना है। तो देखिए A21 है तो उस पार इसका उल्टा रहेगा, पहले 1 रहेगा बाद में 2 रहेगा, देखिए 1 रहेगा 2 रहेगा, इधर देखिए 1 3 है तो यहाँ देखिए 3 1 रहेगा, यहाँ पे 3 2 है तो यहाँ पे देखिए 2 3 है। तो ये दोनों इस पेयर को क्या बोलेंगे, देखिए A21 एंड A12, ठीक है, A31 एंड A13,
और यहाँ पे A32 एंड A23 ये सब पेयर को क्या बोलेंगे? इस पेयर को बोलेंगे कंजुगेट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? कंजुगेट एलिमेंट। ठीक है, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए बता दिए आपको। ठीक है, अब एक और पॉइंट है यहीं पे कि ये जो आप देख रहे हैं डायगोनल लीडिंग, मतलब कि लीडिंग डायगोनल वाला जो एलिमेंट है, लीडिंग डायगोनल में सबसे पहले एलिमेंट है कौन कौन? देख लीजिए, A11 है। ए डार्क बना देते हैं आपको ताकि आपको दिखे। देखिए, अब तो आपको दिख रहा होगा A11, A22, A33। ये सभी को जब हम ऐड कर देंगे तो उसको बोलते हैं ट्रेस। उसको बोलते हैं क्या? ट्रेस। तो एलिमेंट सॉरी मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेस ए। ट्रेस ए। ट्रेस ए। ट्रेस का मतलब क्या? हम बोले कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इसी को बोलेंगे ट्रेस। और इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे टी आर और इसको ब्रैकेट में से ए डाल देंगे, तो ट्रेस ऑफ ए। अगर आप यहाँ पे आप नाम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे बी लिखते हैं मैट्रिक्स, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं। यहाँ पे कोई और कुछ लिखता, पी लिखता, तो यहाँ पे पी लिखते हैं। बस कहानी खत्म। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। आगे को क्या है? अब जो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े उसका टाइप्स पढ़ना होगा हम लोगों को। टाइप्स भी है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो टाइप्स पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, दो टाइप होता है इसका। कौन कौन सा? देखिए, यहाँ पे दो दो टाइप होता है। कौन सा होता है? ट्रायंगुलर। एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखिए, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी, इसका भी दो प्रकार होता है। कौन कौन? एक होता है अपर ट्रायंगुलर। क्या होता है? एक होता है अपर ट्रायंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और सेकंड होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स का भी दो होता है, एक स्केलर स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, और एक होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स अभी पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसका जो भी कहानी है वो सब डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। तो आप अभी अभी थोड़ा बता दें आपको कि अभी आप क्या पढ़े हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का कितना प्रकार होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। और स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म पढ़ लिए। जनरल फॉर्म इसलिए पढ़ना पड़ा ताकि हमको प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग पहचान सकें कि प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल किसको कहते हैं। तो मतलब ये सामने वाला को लिखने का तरीका, A11 लिख दीजिए, फिर बाद में क्या लिखना है? A22 लिख दीजिए, 1 1 दोनों, 2 2 दोनों, और फिर A33 लिख दीजिए। बस यही हो गया। यही है हम लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट। कहानी खत्म। हाँ, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसका? जो हम लोग पढ़े कि जनरल कहाँ गया जी? ये टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे ना कि अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए, दो प्रकार होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो यहाँ हम लोग लिखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो जाए तो थोड़ा ध्यान देना है, मतलब आप समझ जाइएगा उतना। देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े कि एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आया? दो ही तो होता है। अब दोनों को हम लोग को पढ़ लेना है। देखिए,
एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए कि इस बार हम लेते हैं नाम पी। पी ज़्यादा ले रहे हैं, जानते हैं क्यों? पी फॉर प्रमोद, इसलिए। आपका नाम कुछ भी हो, आपका नाम मनोज हो तो आप एम लीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। ए बी हम ले रहे हैं ज़्यादा, पी भी ले रहे हैं, ताकि आप ये ना सोचे कि बार बार ए ले रहा है भाई, बार बार बी ले रहा है। कुछ भी ले सकते हैं, बस ये आपको याद दिलाते हैं कि आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। A11, A12, A13। अच्छा, 1 1 हम डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं? फर्स्ट रो में लिख रहे हैं तो पहला तो 1 होगा ही, फिर 1 2 गिनते चल जाना है। अब देखिए हम सेकंड रो लिख रहे हैं तो 2 होगा, पहला क्या होगा? 2 होगा, फिर 1 2 गिनते चला जाना है, 1, फिर A2 तो 2, फिर A2 तो फिर 3। ठीक, अब यहाँ पे लिख रहे हैं ए। देखिए तो हम थर्ड रो में है तो थर्ड रो से स्टार्ट करेंगे 3, और फिर 1 2 गिनेंगे 1, फिर ए, फिर 3, फिर 1 के बाद क्या आता है? 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे A3। 3 तो लिखना ही है, थर्ड रो लिख रहे हैं तो 3 तो लिखना ही है, ठीक है। फिर 1 2 गिनना है, 1 2 3, कहानी खत्म। ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल। अब इसमें हम लोग बता दें कि प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल कौन सा है? ये वाला है। कौन सा है? ये वाला है, ये जो हम ब्लैक से आपको कवर कर दिए, यही तो है। A11 तरीका भी बताए हैं, A11, A22, फिर A33, लगातार A11, A22, A33, जो भी दिख रहा है वो क्या है? डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को कहना है कि अपर डायगोनल क्या होता है? अपर डायगोनल का मतलब होता है कि ये जो भी आपको ये लीडिंग वाला डायगोनल दिख रहा है, लीडिंग डायगोनल के नीचे जो भी 3 एलिमेंट आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सभी का सभी क्या हो जाना चाहिए? 0। जैसे एक और जलवा दिखाया जाए, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो P है यहाँ पे 1 1 2 3 0, और यहाँ पे लेते हैं 5, यहाँ पे लेते हैं 6, यहाँ पे लेते हैं 0, यहाँ पे लेते हैं 0, यहाँ पे लेते हैं 4। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये लीडिंग डायगोनल कौन सा है? ये वाला है, 1 5 6 1 5 4, यही तो है। और देखिए लीडिंग डायगोनल के नीचे वाला, लीडिंग डायगोनल के नीचे वाला ये तीनों एलिमेंट जो है वो 0 है कि नहीं? हाँ है। तो जब ऐसा रहे तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि जब नीचे वाला 0 रहे तो अपर बोलेंगे, और ऊपर वाला 0 रहे तो लोअर बोलेंगे, कहानी खत्म। बस यही बात तो है इसमें, ठीक है। एक लाइन हिंदी में लिख दे क्या? चलिए लिख देते हैं, लिख देते हैं ताकि आप समझ पाएं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि प्रिंसिपल, आप समझ जाइएगा, हम हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट हो वे सब यहाँ पे अच्छा से लिखते हैं, वे सब अगर 0 हुआ, अगर 0 हुआ तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स, वह स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, कहानी खत्म। बात समझ में आया? आप इसको लिख लीजिएगा हिंदी में ताकि भूले ना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं तो ये लोअर मैट्रिक्स का बात है। एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, फिर से पी ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल जो है पी मैट्रिक्स का नाम है ब्रदर, ठीक है। ये 1 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे A21। देखिए दूसरा रो लिख रहे हैं तो पहले तो 2 होगा ही, और फिर गिनती गिनना है, 2 के बाद 2 तो होगा ही, फिर 1 से शुरू करिए 1, फिर लिखेंगे ए, दूसरा रो लिख रहे हैं तो 2 तो होगा ही, 1 लिख दिए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ए, दूसरा रो लिख रहे हैं तो 2 तो होगा ही, लेकिन 2 के बाद क्या आता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए ए, तीसरा रो लिख रहे हैं तो 3 तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे गिनती शुरू कीजिए 1,
फिर 3 2, फिर यहाँ पे 3 3, कहानी खत्म। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए हम आपको दिखाएंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स में लीडिंग एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। तो हाँ देखिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, सॉरी फोन इधर उधर हो रहा है, देखिए ये जो एग्जाम्पल लिए हैं इसमें लीडिंग डायगोनल कौन सा है, A11 A22 A33, ठीक है। तो अब हम क्या जानेंगे इसमें कि जो लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर वाला जो भी एलिमेंट है वो अगर 0 हो गया तो इसको बोलेंगे क्या चीज, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तरीका देखिए याद करने का, अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 हो गया, अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 हो गया, नीचे वाला हुआ तो अपर बोलना है, अगर ऊपर वाला हुआ तो लोअर बोलना है। तो यहाँ पे तो अपर पढ़ लिए कि नीचे वाला अगर हुआ तो इसको बोलेंगे अपर, यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी में लिख देते हैं। पहले एक एग्जाम्पल दे देते हैं, इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं। देखिए यही वाला जो एग्जाम्पल है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये P है 1, इसको 2, इसको 3, इसको लिखते हैं 0, ठीक है। इसको भी लिखते हैं 0, इसको लिखते हैं 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, ये 154 तो है। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला जो तीनों एलिमेंट है वो 0 हो गया, तो जब ऊपर वाला एलिमेंट 0 हो जाए तो इसको बोलेंगे क्या चीज, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, हिंदी में लिख देते हैं, जिनको लिखना होगा वो लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला जितना भी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला जितना भी एलिमेंट हो वो सब 0 हुआ तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स, तो दिखाई दे रहा ना, वह स्क्वायर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। देखिए जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, दोनों तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तब जाकर उसको हम अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके नीचे वाला अगर एलिमेंट 0 हो गया, अगर नीचे वाला हुआ तो उसको अपर बोलना है, ठीक है, ऊपर हुआ तो उसको बोलना है लोअर, ठीक, कहानी खत्म। अब आते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। अब आते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो पेज पलट दें क्या, चलिए पेज पलट देते हैं ताकि आपको हम ठीक से बता पाएं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए पहले ही बात आपको बता दें कि डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो वो तो किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना। तो अब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, इसका भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट होता है स्केलर, ये तो पहले ही बताए हैं थोड़ा, स्केलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इतना बात क्लियर, थोड़ा जूम करना पड़ेगा क्या, ठीक, अब इतना ठीक होगा, इतना ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा से हो जा भाई, ठीक। अब देखिए सबसे पहली बात कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है ये समझ लेते हैं ना। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ लेंगे, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि ए एग्जांपल है और यहाँ पे ले रहे हैं कि A11
A12, A13, A21 और यहाँ A22, A23, A31, A32 और यहाँ A33। ठीक है, इतना बात यहाँ पे है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है ना कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल आप देख रहे हैं, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, ये जो आप प्रिंसिपल डायगोनल देख रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एटलीस्ट एक जो है वो जीरो ना हो, ये सभी जीरो हो जाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला और ऊपर वाला सब के सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें से भी जीरो हो जाए, दो जीरो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक है जो जीरो ना हो। एग्जाम्पल में देख लिया, फिर से देखिए, ये लिखते हैं 9 0 0 0 7 0 0 0 4। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल ये है ना, तो इसके ऊपर देखिए ये तीनों जीरो, इसके नीचे भी ये तीनों जीरो, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल अभी क्या है, कोई ना कोई अभी आपको दिखा दे रहा है जीरो, मतलब कि नहीं है, जीरो नहीं है यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे एक और कंडीशन लेते हैं कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, नाम दे दीजिएगा अपना। देखिए यहाँ पे 3 0 0, ठीक है, और यहाँ पे 0 0 0 0 0 0। देखिए ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो, लेकिन अभी अभी तो हम बोले हैं कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए जीरो हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दो जगह जीरो हो जाए, लेकिन कोई एक है जो वो जीरो ना हो, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। कहानी खत्म, बस इतना ही सा बात था। ठीक है, और इसका टाइप जो हम पढ़ रहे हैं ऊपर पढ़ेंगे। ठीक, ऊपर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ये जो आप देख रहे हैं ये A11 A22 A33 वो जीरो के इक्वल ना हो तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पे ले रहे हैं A31 A32 A33। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट, ये क्या हो, जीरो ना हो, ये क्या हो, जीरो ना हो। जैसे कि A11 इक्वल टू, लेकिन इक्वल हो आपस में, A22 A33 इक्वल हो आपस में, लेकिन जीरो के इक्वल ना हो, कोई ना कोई अंक हो, तब उसको क्या बोलेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। एग्जांपल दिखाएं क्या, चलिए दिखाते हैं। कोई ये मैट्रिक्स है, ठीक, इसका एग्जांपल यहाँ पे कम पड़ जाएगा, हट जाएगा इतने में। देखिए लिखेंगे यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए ये हमारा क्या है, डायगोनल 2 2 2, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, ऊपर भी सब एलिमेंट जीरो नीचे भी सब एलिमेंट जीरो, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसका हर एक एलिमेंट आप क्या देख रहे हैं कि दो है। क्या है, दो है, लेकिन सब आपस में इक्वल है कि नहीं, A11 A22 A33 आपस में सब क्या है, इक्वल है, किसके, टू के, तो इसको बोलेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन कि A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 के हो, लेकिन किसके इक्वल हो, वन के। एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि कोई मैट्रिक्स A है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हमेशा वन के इक्वल हो। देखिए ऊपर भी सब जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स है, सब ऊपर जीरो, नीचे भी सब क्या है, जीरो है, लेकिन आप देख रहे हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है 1 1 1, आपस में सब तो इक्वल है, लेकिन ये किसके इक्वल है, वन के। जब आपस में डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में वन के इक्वल हो जाए, उसको बोलेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स है। इसको डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, आई से, इसको डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। कहानी खत्म, बस इतना ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 और बहुत ही मजे से उसको बनाएंगे, बहुत ही इजी से तरीका से बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।